नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी 1,20,000 सीटों पे जल्द से जल्द निकाली जाए, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद वैकेंसी नहीं निकल सकती है। इसलिए जल्द से जल्द टीआरई 4 की वैकेंसी आनी चाहिए और सीटों में कटौती नहीं होनी चाहिए। सीटों में कटौती किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने ही पहले ये घोषणा किया था कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आएगी। तो अब क्यों कमी की जाएगी? सीटों में कटौती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1,20,000 सीटों पे जल्द से जल्द विज्ञापन निकले और एसटीईटी और टीआरई 4 यानी कि जो एसटीईटी पास हैं और जो एसटीईटी देने वाले हैं, सभी लोग एक मंच पर आइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एक साथ यूनाइट होकर, एकजुट होकर 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए, क्योंकि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर अभी आप आंदोलन में नहीं आएंगे, भीड़ नहीं दिखाएंगे, तो फिर सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी। और जब टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी और उसमें जब सीटों की संख्या अधिक नहीं होगी, तो फिर ना तो जो पहले से एसटीईटी पास है उनको फ़ायदा होगा और ना ही जो एसटीईटी देने वाले हैं उनको कोई फ़ायदा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एसटीईटी देने वाले हैं और जो एसटीईटी पास हैं, सभी लोग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आइए और इस महाआंदोलन में शामिल होकर अपने हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद कीजिए। क्योंकि अभी अगर आप चुप रहे तो देखते देखते आचार संहिता लागू हो जाएगा और आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकल सकती। और उसके बाद फिर चुनाव के बाद वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता। यानी कि ये बहाली लटक जाएगी, वैकेंसी लटक जाएगी। इसलिए आचार संहिता से पहले जितना जल्द हो वैकेंसी निकलना ज़रूरी है और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, ताकि सीटें खाली ना रहे, फर्जीवाड़ा ना हो। इसके लिए रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना ज़रूरी है। तो ये सभी मुद्दे हैं। आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, जो भी टीआरई 4 में शामिल होना चाहते हैं, जितने भी अभ्यर्थी, आप सभी से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग 9 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आइए। चाहे धूप हो कितनी भी या बरसात ही क्यों ना हो, आप सभी लोग 9 सितंबर को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे पहुँचिए। अभी हम लोग पटना में लॉज लाइब्रेरी घूम रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच जा रहे हैं, संपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी बारिश हो रही है पटना में, मुसल्लापुर बिकना पहाड़ी में मूसलाधार बारिश हो रही है। हम लोग भीग कर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। और 9 सितंबर को चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी वर्षा क्यों ना हो, आप सभी लोग अपने हक और अधिकार के लिए पहुँचिए। क्योंकि आप देखिए 9 सितंबर हो सकता है कि ये अंतिम लड़ाई हो टीआरई 4 के लिए, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कब आचार संहिता लग जाए, तो फिर समय नहीं रहेगा और आचार संहिता लागू होने के बाद आप आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि 9 सितंबर को डू और डाई वाली स्थिति है। आप लोग इतनी भीड़ दिखाइए कि सरकार टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द से जल्द जारी कर दे 1,20,000 सीटों पर। और 1,20,000 सीटों की मांग जो है, ये ना तो बिहार के अभ्यर्थी अपने मन से कर रहे हैं, ना ही दिलीप कुमार कर रहा है। सरकार ने ही घोषणा किया था कुछ समय पहले कि 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी आएगी। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं। 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली आनी है टीआरई 4 में ही, तो 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भी बहाली टीआरई 4 के साथ आए और 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाए। ये बिहार के युवाओं की मांग है। और नीतीश कुमार जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह आपने डोमिसाइल लागू किया, जिस तरह आपने 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की ही बेटियों को देने का फैसला लिया, उसी तरह आप टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द निकालिए, 1,20,000 सीटों पर निकालिए। एसटीईटी वाले को भी मौका मिले और जल्द से जल्द निकालिए, नहीं तो फिर बिहार के युवा आपसे नाराज़ हैं। अगर आप वैकेंसी निकालते हैं तो यही बिहार के युवा आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। और जैसे जो मिसाइल लागू करने के बाद और 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों को देने का जो आपने फैसला लिया, उसके बाद बिहार के युवाओं में, बिहार की युवतियों में खुशी आई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने से नाराज़गी आ गई है। तो आप वैकेंसी 1,20,000 सीटों पर निकाल दीजिए, तो फिर से वही खुशी, वही मुस्कान बिहार के युवाओं के चेहरे पर, बिहार की युवतियों के चेहरे पे वही मुस्कान आ जाएगा और फिर बिहार के युवा, बिहार की युवतियाँ आपके समर्थन में रहेंगे। इसलिए हम ये आग्रह करें नीतीश कुमार जी से कि कुछ नेता, कुछ अधिकारी जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उन लोगों पर नज़र रखिए और टीआरई 4 की वैकेंसी 1,20,000 से अधिक सीटों पर जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश अपने अधिकारियों को दीजिए, ताकि बिहार के युवाओं को न्याय मिल सके। और जितने भी अभ्यर्थी हैं
आप सभी से छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग 9 सितंबर को घर में मत बैठे रहिए, किसी कोचिंग में मत रहिएगा, लाइब्रेरी में मत, लॉज में मत रहिएगा, पटना कॉलेज 10 बजे पहुँचिए। और यह आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है, इसमें छात्र और छात्राएं ही शामिल होंगे। कोई भी नेता, कोई भी शिक्षक इस आंदोलन में नहीं आएंगे। जिनको भी समर्थन करना हो कोचिंग शिक्षक को वो समर्थन करे, नैतिक वीडियो बना के समर्थन करे। उस दिन कोचिंग बंद कर दिया, स्टूडेंट्स को पटना कॉलेज 10 बजे भेजे। बिहार के जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं, शिक्षकगण हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग समर्थन कीजिए, स्टूडेंट्स को आंदोलन में भेजिए। बाकी आंदोलन में शारीरिक रूप से कोई भी नेता, कोई भी शिक्षक शामिल नहीं होंगे, सिर्फ छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। तो आप सबसे हम ये आग्रह कर रहे हैं कि जितने भी आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, TRE 4 में शामिल होना चाहते हैं, आप सभी लोग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुँचिए। धन्यवाद। जय